इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई ने आज अपना रिजल्ट पब्लिश किया है। स्टैगरिंग 84% अप नेट प्रॉफिट था, बट फिर भी स्टॉक प्राइस 2% डाउन है। क्यों? व्हाई? इफ you'd like to know about it, then watch this video till end. We are going to discuss about SBI result as well as monetary policy that is going to be there tomorrow, and levels on Nifty, Bank Nifty and Midcap Nifty as well. So let's go in detail. हेलो एवरीवन, दिस विशाल पटेल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई के रिजल्ट्स के ऊपर। एसबीआई का रिजल्ट्स 84% के साथ अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट किया। 64% का एक्सपेक्टेशन था ब्रोकरेज हाउसेस का, बट उससे भी अच्छा रिजल्ट्स आए हैं। बट फिर भी स्टॉक प्राइस डिसअपॉइंट हुआ है, 2% डाउन है। वो क्यों है? जस्ट बिकॉज वन ऑफ द की मैट्रिक्स दैट इज एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो 3.25% एक्सपेक्टेड था, उससे ऊपर आना चाहिए था, बट वो 3.05% आया है। सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में काफी कटौती हुई है। वो क्या होता है, इंटरेस्ट जो रिसीव करती है बैंक्स और इंटरेस्ट जो पे करती है उनके बीच का जो रेशियो है वो परसेंटेज बेसिस पे कम आया है। सो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर में वो काफी कम हुआ है। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट स्टेबल थे, वहां पे भी कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। बट ये क्रेडिट ग्रोथ यानी कि लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ दोनों में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। एनआईआई ठीक ठाक 4% के हिसाब से नेट इंटरेस्ट इनकम भी आई है, ज्यादा बढ़ के भी नहीं आया है, बट ये ठीक ठाक है। बट ओवरऑल रिजल्ट्स के हिसाब से देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी नेट प्रॉफिट के हिसाब से अच्छा था, बट फिर भी स्टॉक गिरा है जस्ट बिकॉज एनआईएम की वजह से। सो एनआईएम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा होना चाहिए कोई भी बैंकिंग सेक्टर के हेल्थ के लिए और रेवेन्यू ग्रोथ के लिए। सो वो अच्छा नहीं है, एफिशिएंट नहीं माना जाता है, इसीलिए स्टॉक प्राइस गिरे हैं एसबीआई के। और साथ साथ में बात करेंगे, अगर सारे स्टॉक्स के जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, वो ओवरऑल अगर आउट ऑफ 10 अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 8 स्टॉक्स के रिजल्ट्स 5 to 10% के प्रॉफिटेबिलिटी या डाउनफॉल यानी कि माइनस में जो नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी रजिस्टर हुई है। आउट ऑफ 10 में से 8 स्टॉक्स का ओनली 2 स्टॉक्स आर बीटिंग द एस्टिमेट्स ऑफ द ब्रोकरेज हाउसेस, अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं। सो ओवरऑल देखें तो रिजल्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स हैं Q3 में सारे स्टॉक्स के, सारे कंपनीज के। सो अच्छा नहीं माना जाएगा ये ओवरऑल अगर पिक्चर मैक्रो पिक्चर पे देखें तो, क्योंकि मैक्रो लेवल पे हमारा ऑलरेडी स्टॉक प्राइस काफी बढ़े हुए हैं और उस हिसाब से अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो डेफिनेटली वो प्रेशर मार्केट में आएगा, स्टॉक्स पे आएगा और ओवरऑल मार्केट की कंडीशन और सेंटिमेंट्स को वो हैम्पर करेगा। तो चलिए उसके साथ चलते हैं। तो आज के लेवल्स के लिए कल के लेवल्स क्या होंगे, मॉनेटरी पॉलिसी है, साथ साथ में बैंक निफ्टी में क्या होगा कल के लिए, तो बड़ा दिन है बैंक निफ्टी का, तो क्या मूव आएंगे। चलिए सीधा चलते हैं चार्ट्स पे। सो अगर देखें तो यहाँ पे निफ्टी की बात करें सबसे पहले तो निफ्टी 2 दिन से 23,800 का एक रेजिस्टेंस वहां पे है, जो हमने बात की थी 23,800 24,000 काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। वहां से मार्केट प्रेशर लेगा, वो सेलिंग प्रेशर आएगा और वही हो रहा है 23,800 में। कल आया था, वहां से भी डाउन क्लोज हुआ, आज भी 600 के आसपास हुआ है, यानी 100 पॉइंट्स डाउन है आज के दिन में। 2 दिन में 200 पॉइंट्स डाउन हुआ है निफ्टी। बट मेरे हिसाब से कल का दिन काफी बड़ा है, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है, तो अगर रेट में काफी बदलाव आते हैं या फिर ब्रीफिंग जो अगली मीटिंग्स के लिए होगी उसमें कुछ अच्छा सब्सटेंशियल इकोनॉमी के रिलेटेड कुछ भी अच्छी बातें बताई जाएगी आरबीआई से, तो फिर वो बूस्टिंग साइन रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। और फिर उसके बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल पिक्चर क्या लग रहा है ओवरऑल चार्ट्स पे। फिलहाल के लिए 24,000 के लेवल्स डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेशर होंगे, वहां से सेलिंग प्रेशर आएगा। नीचे में आपको 23,400 के लेवल्स देखने हैं कल के लिए। 23,400 के नीचे अगर निफ्टी चला जाता है डेफिनेटली वो खराब साइन होगा, वहां से फिर बड़ा सेल ऑफ ट्रिगर हो सकता है उसके नीचे में। सो 23,400 ऑन डाउन साइड, 23,800 24,000 ऑन दी अप साइड आपको देखना है। वो रेंज के अंदर बाजार रहता है तो कोई इश्यू नहीं है। जैसे ही वो रेंज के बाहर चला जाएगा 23,400 के नीचे 24,000 के ऊपर, तो एक बड़ा मूव इधर साइड आपको देखने को मिलेगा निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर बात करें उसके पहले बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी देखिए ऑलमोस्ट ओवर 1% आज डाउन था। मिड कैप स्टॉक्स डाउन है क्योंकि उनके वैल्यूएशंस के हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आ रहे। जैसे मैंने बताया आपको कि आउट ऑफ 10 स्टॉक्स 8 स्टॉक्स के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो वो ज्यादातर मिड कैप स्टॉक्स के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं और मिड कैप स्टॉक्स के प्राइसेस ऑलरेडी काफी ऊपर है, तो उस हिसाब से वहां पे इंडेक्स और सारे मिड कैप स्टॉक्स में
प्रेशर इंटैक्ट है और प्रेशर मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 डीएमए के नीचे चल रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी 200 डीएमए के ऊपर अभी भी है, बट वो यहाँ से काफी नीचे, और आज भी 1% के हिसाब से डाउनफॉल मिड कैप में आया था। तो थोड़ा कोशिश अप्रोच रखना। 24,000 के लेवल जब तक निफ्टी में निकल के नहीं आते ऊपर में, तब तक कोई बुलिश शायद नहीं दिख रहा है मार्केट में। और अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर है निफ्टी और मिड कैप से, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी कल है, उस हिसाब से थोड़ा स्ट्रेंथ है उसके अंदर। बट फिर भी अगर बात करें 49,500 के नीचे अगर चला जाता है बैंक निफ्टी, 49,500 के नीचे चला जाता है कल के दिन में, तो डेफिनेटली वरिंग साइन होगी, वहां पे काफी बड़ा सेल ऑफ ट्रिगर होगा, और वो फिर अल्टीमेटली 47,800 के वापस के लोज दिखाएगा। 48,000 47,800 के आसपास मार्केट आएगा फिर, अगर 49,500 के नीचे चला जाता है तो डेली क्लोजिंग पे। और अगर ऊपर की बात करें तो 51,000, जैसे हमने बताया था 50,600 और 51,000 लेवल्स के ऊपर अगर चला जाता है तो ही कुछ अच्छा बुलिश साइन मार्केट में देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। वहां से सेलिंग प्रेशर इंटैक्ट है 50,500 51,000 के लेवल से। सो कोशिश होके ट्रेड कीजिएगा कल के दिन में, मॉनेटरी पॉलिसी है, इंट्राडे में थोड़ा ट्रेड संभल के कीजिएगा। अदरवाइज विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।